और सही माने में इनके तौर तरीके पर हम सबों को चलाए। हजरत मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब इंसान बंदा दुआ करता है, अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता है कौन सा? हमें और आपको बस यही समझ लें, 5 मिनट की गुफ्तगू में बस मैं ज्यादा ना बता करके बस सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता आखिर है कौन सा? हर इंसान, हर बंदा यही कह रहा है और हर इंसान यही दावा कर रहा है कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। कोई कह रहा है कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। आखिर कौन सा सीधा रास्ता है? किस पर चला जाए कि जिससे हम सीधे रास्ते पर पहुंच सके, जिससे सही माने में हमारी रहनुमाई हो सके? इसलिए कि हर इंसान अपने आप को सीधा होने का दावा करता है। फला इंसान कहता है, जिससे पूछो तुम किसके रास्ते पर हो, कहता है कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। अहले सुन्नत वल जमाअत के लोगों से पूछो, तुम बताओ, वो भी यही कहते हैं कि मैं भी सीधे रास्ते पर हूं। किसी राफजी से पूछा जाए, वो भी यही कह रहा है कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। किसी गैर मुक़ल्लिद से पूछा जाए, तुम किसके रास्ते पर हो, वो भी यही कह रहा है कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। किसी कादियानी से पूछा जाए, तुम बताओ किसके रास्ते पर हो, वो भी यही कह रहा है कि हम सीधे रास्ते पर है। आखिर हर कोई सीधे पर होने का दावा कर रहा है, लेकिन कुरान से पूछ लिया जाए, अरे कुरान मुक़द्दस तू ही हमें बता दे, आखिर तूने ऐलान तो कर दिया है और लोग यही दुआ कर रहे हैं, अरे अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता है कौन सा? तो कुरान के करीम को उठा करके देखा जाए, हर इंसान तो दावा यही कर रहा है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला कह रहा मैं सीधे रास्ते पर हूं। नबी से मोहब्बत करने वाला कह रहा है मैं सीधे रास्ते पर हूं। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कह रहा है मैं सीधे रास्ते पर हूं। बुजुर्गों की यादगार मनाने वाला वो भी कह रहा है मैं सीधे रास्ते पर हूं। लेकिन कुरान से पूछ लिया जाए, अरे कुरान करीम तू जरा ये बता करके जाओ, सीधा रास्ता है कौन सा? आखिर मुझे किस पर चलना चाहिए? तो कुरान बता रहा है, कुरान ये ऐलान कर रहा है, सीधा रास्ता वही है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमा दिया हो। सिद्दीकीन का सीधा रास्ता है, शुहदा का सीधा रास्ता है, सालिहीन का सीधा रास्ता है। बात वाज़ेह हो जाती है, बात सबा हो जाती है कि जो नबी की पैदाइश की खुशी से रोक रहा हो, जो नबी की मोहब्बत से रोक रहा हो, जो बुजुर्गों की यादगार मनाने से रोक रहा हो, वो सीधे रास्ते पर नहीं हो सकता है। सीधा रास्ता वही है जो सिद्दीकीन का रास्ता था, सीधा रास्ता वही है जो हज़रत फारूक आज़म का रास्ता था, सीधा रास्ता वही है जो हज़रत उस्मान गनी का रास्ता था, सीधा रास्ता वही है जो मौलाए कायनात का रास्ता था, सीधा रास्ता वही है जो हसनैन करीमैन का रास्ता था, सीधा रास्ता वही है जो हजरत इमाम जाफर का रास्ता था, सीधा रास्ता वही है जो हजरत इमाम बाकर का रास्ता था, सीधा रास्ता वही है। इसी तरह चलते चले आइए, सीधा रास्ता वही है जो गौसे आज़म का रास्ता है, सीधा रास्ता वही है जो हजरत जुनैद बगदादी का रास्ता है, सीधा रास्ता वही है जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन बख्तियार काकी का है, सीधा रास्ता वही है जो अजमेर की धरती पर रहने वाला हजरत गरीब नवाज का रास्ता है, सीधा रास्ता वही है जो हजरत मुरादुल्लाह शाह का रास्ता है। इसी तरह मुख्तसर समझते चलिए, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमा दिया हो वही सीधा रास्ता है, और जो उसके रास्ते पर चलेगा वही सही रास्ता। सुभान अल्लाह। मोहतरम,
बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो औलिया अल्लाह का रास्ता है वही सीधा रास्ता है, और औलिया अल्लाह के मिशन पर चलते रहो और औलिया अल्लाह के बताए हुए तौर तरीके पर चलते रहो। जो अल्लाह वालों ने हमें दर्स दिया है उसी दर्स पर कायम रहो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम यहाँ भी कामयाब होगे, कब्र में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होते नजर आओगे। बस आखिरी बात बताना चाहता हूँ, उर्स में आए हो तो उर्स मुकद्दस का पैगाम लेकर के जाओ कि उर्स में हम आए जरूर है, लेकिन उर्स मुरादुल्लाह शाह से ये पैगाम ले जाएंगे कि नमाजों की जहां हम पाबंदी, जहां दुनिया के काम करते नजर आएंगे वहीं पर हम नमाजों की पाबंदी भी करते नजर आएंगे। इसलिए कि अल्लाह वालों का जो मिशन हुआ करता है वो यही हुआ करता है कि लोगों को शरीयत से दूर नहीं करना बल्कि शरीयत से करीब कर देना, ये अल्लाह वालों का मिशन हुआ करता है। बस आखिर यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह वालों की बारगाह में आओ, इनसे अपनी मिन्नतें समाजतें सब कुछ कहो, सब मुरादें लेकर के जाओ, लेकिन जहाँ ये लेकर के जाना जहाँ इनकी यादगार मनाई जाती हो वहीं पर यहाँ पर उनकी और भी बातें जो इन्होंने काम किए हैं उसको भी निगाह के सामने रखना चाहिए। नमाजों की पाबंदी करना चाहिए, झूठ चुगली गीबत तमाम तरह की खुराफातों से बचना चाहिए। जब हम इन मिशन पर चलेंगे तो याद रखो हमारा ये उर्स मनाना ये अल्लाह वाला की बारगाह में कबूल होगा, और जब इनकी बारगाह में कबूल हो जाएगा तो याद रखो हमारी यहाँ भी कामयाबी कब्र में भी और आखिरत में भी होगी।